हेलो 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 हेलो, कैसे हो? वेलकम भाई, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा नाम है वरुण और आज मैं लेके आया हूं एक और वीडियो ऑफ क्लास 10th ऑन द चैप्टर फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा, सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आई थिंक इट्स बीन 3-4 days, शायद 5 या 5-6 भी हो सकता है। क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तबीयत बहुत ख़राब थी। तुम बिलीव नहीं करोगे, 105 डिग्री टेम्परेचर था। यस, 105 डिग्री का बुखार, बहुत तगड़ा। बट एनीवेज, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। अब मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम लेके आए हैं टॉप के वो क्वेश्चंस जिसके हाईली हाईली बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके 2025 सीबीएसई बोर्ड्स में आने के। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, देयर इज अ रिक्वेस्ट। बेटा, यूट्यूब का एल्गोरिदम मुझे बता रहा है कि आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, बट जितने लोग देख रहे हैं वीडियोस को वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस, एक आइकन होगा ना लाल सा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई पैसा नहीं लगना, बट थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। या चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ये लेक्चर, ये वीडियो। अपना कुर्सी का पेटी बांध लो, स्क्रीन मैक्सिमाइज कर लो और एक कॉपी पेन ले आओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ये चैप्टर और लेके आते हैं हमारा पहला सवाल। एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू concentration ऑफ सनलाइट बाय कन्वेक्स लेंस बर्न्स अ पेपर। अगर सूरज से रोशनी आ रही है और उसके आगे आप एक कन्वेक्स लेंस रख दो और कन्वेक्स लेंस के आगे एक पेपर रख दो, मतलब जैसे मान लो ये आपका सूरज है और यहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है, और आपने एक कन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, ये रख दिया। तो बेटा सूरज तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो यहां से ये लाइट पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगे। और अगर आप इस कन्वेक्स लेंस के आगे, ये कह रहा है अगर एक पेपर रख दो, मान लो आपने ये पेपर रख दिया, ये पेपर रख दिया, तो ये कह रहा है कि वो पेपर जलने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। ऐसा कब होगा? क्या ऐसा हर बार होगा? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होगा। ये तभी हो सकता है, तुम्हें पता है ना, कन्वेक्स लेंस से जो लाइट पैरेलल आती है, कन्वेक्स लेंस उनको कन्वर्ज करता है। कहां? एट द फोकस, एट द फोकस, फोकस पॉइंट पे। तो अगर तुमने पेपर फोकस के आगे रखा है तो नहीं चलेगा, तुमको इस पेपर को उठा के फोकस पे रखना पड़ेगा। जैसे ही तुम इसको रखोगे, अब ये पेपर अब ये पेपर जलने लग जाएगा, अब ये पेपर जलने लग जाएगा। ये सारी की सारी रेज इधर कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो इसलिए जलने लग जाएगा। तो ऐसे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस। तो इट हैपेंस बिकॉज ये जो लेंस है, दिस लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर, एंड वंस यू कीप द पेपर एट द फोकाई या एट द फोकस of the convex lens, then all the rays are concentrated at focus, due to which the paper starts burning. तो ये इसका सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। नेम द टर्म given to the point at which the paper starts burning. Focus, 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 foci, यही है जहां पे वे बर्न करता है। what does the bright spot form on the paper represents? इमेज ऑफ सन। ये क्या है बेटा? इमेज ऑफ सन, इमेज ऑफ सन। सन की जो इमेज है वही तो बन रही है वहां, है ना, बहुत ब्राइट स्पॉट बनता है। तो ये वही है, और क्या। बचपन में हम लोग भी करते थे, क्लास में बैठे होते थे, जो खिड़की के पास बैठा है कन्वेक्स लेंस लेके बैठा है, सामने वाले बच्चे के बिल्कुल गर्दन पे ऐसा मार्क करते थे, बहुत तेज जलता था भाई। हैं, ऐसी शरारतें होती थी। चीप थ्रिल्स ऑफ 90s किड्स हैं। तो दिस इज द आंसर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। देखो सुनो सर, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। देखो पॉइंट समझो, ये सारे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई के प्रीवियस ईयर और अब जो लेटेस्ट सैंपल पेपर लॉन्च है उसमें मिल जाएंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं सारे, लेकिन आप नोट करो, सीबीएसई अब सवाल डायरेक्टली नहीं पूछता, वो चाहता है कि आप सोचो। यू हैव टू हैव सम थॉट प्रोसेस। तो जिस बच्चे का थॉट प्रोसेस बढ़िया होगा वो बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा सीबीएसई में, और इस बार पैटर्न भी चेंज कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद सबसे ज्यादा करो। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, डायरेक्ट थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन सीबीएसई अब घुमा फिरा के वो आपका नॉलेज टेस्ट करेगा।
राइट। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वी हैव, हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है द बिलो फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस शोन बाय अ थिक लाइन। थिक लाइन, ये इमेज है, यहां से सीधी जाके इधर निकल गया और यहां बन गया। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड। यार देखो, इसका एनालिसिस बहुत आसान है, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा, अगर नहीं करा तो सोचने का तरीका बता रहा हूं। देखो लेंस की बात है, दो लेंस है, कनकेव या कन्वेक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन बनाता है, देखो ऑब्जेक्ट यहां है और इसी तरफ इमेज बन रही है आपके पास। अगर मैं मिरर, हालांकि मिरर इसमें साफ दिख रहा है, मिरर नहीं है, बट फिर भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज तीन लोग बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और प्लेन मिरर, है ना। मिरर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मिरर को तो हम लेंगे ही नहीं। बचे दो, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव लेंस जो होता है बेटा, वो जब भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, वो कभी ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज नहीं बना पाता, हमेशा कम बनाता है, छोटी बनाता है। तो ये कौन सा मिरर हो सकता है, ये कौन सा मिरर हो सकता है, ये है कन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर कह गया, कौन सा लेंस हो सकता है, दिस इज कन्वेक्स लेंस। क्योंकि कनकेव लेंस जो होता है बेटा, वो हमेशा छोटी, डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो ये क्या, कौन सा है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं, दिस इज द 6th केस जो आपको दे रखा था। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, दिस हैज टू बी अ कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसी मिल रही है भाई आपको, यहां पर देखिए सीधी मिल रही है, तो वर्चुअल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बेटा मिल रही है। अब क्या रहा है, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज जो है आपको, मान लो ये डिस्टेंस ये कह रहा है, इफ दिस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, इमेज का डिस्टेंस, यानी v आपको गिवन है बेटा, कितना, 30 सेंटीमीटर। उल्टे हाथ पे है तो नेगेटिव लगा दो। आगे क्या कह रहा है, एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से दुगनी बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन आपको दे दिया बेटा, मैग्निफिकेशन कितना है, 2। पूछ रहा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब आपसे u पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू v बाय u। अगर मिरर का मैग्निफिकेशन होता तो मैं यहाँ एक माइनस लगाता, तो वैल्यू पुट कर दो, m की जगह 2 है, v कितना दे रखा है, -30, u आपको निकालना है, इसे काटो, 15 जाएगा तो u कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टे हाथ की तरफ है, तो उल्टे हाथ मतलब ये है, तो दिस इज 15 सेंटीमीटर। खत्म, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है जहां डायग्राम आपको कंप्लीट करना होगा या डायग्राम स्क्रैच से बनाना भी पड़ जाता सकता है। तो दिस इज द कैलकुलेशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो। चलो बढ़िया, चलो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखो कन्वेक्स लेंस है, वर्चुअल इमेज बन रही थी, मैग्निफिकेशन दो 15 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर, ये भी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन, अब देखो ये आपको लेटेस्ट सीबीएसई के लॉन्च सैंपल पेपर में मिल जाएगा, ठीक है ये 12th का टॉपिक। 12th में जब रे ऑप्टिक्स आप पढ़ते हो तो वहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ाते हैं, एक होता है आपके पास टेलीस्कोप, दूसरा होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप के भी दो टाइप हैं, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल है और ये एक रिफ्रैक्टिव टाइप है और ये रिफ्लेक्टिव टाइप है ना। लेकिन आइए देखते हैं कि 10th में इससे सीबीएसई ने क्या क्वेश्चन दिया है, तो घबराना मत अगर ऐसा कुछ देखो तो, ठीक है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है द बिलो इमेज इज दैट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप revolutionized ways of looking into sky. They employ mirrors together and पढ़ लो भाई इसको, these telescope utilize, अच्छा 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 अच्छा, forms, अच्छा। क्वेश्चन पे आओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है, What kind of image of the star seen by the observer। अब सबसे पहले सर हमने तो टेलीस्कोप पढ़ाया ही नहीं, कोई बात नहीं, देखो एनालिसिस कैसे करना है, तुम ध्यान से देखो। ये क्या है, लाइट रेस फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, यहां से किसी प्लैनेट या स्टार से लाइट रे ऐसे आ रही है और इस मिरर पे लगी। ये कौन सा मिरर लग रहा है,
सर ऐसा मिरर जो हमने देखा हुआ है, ऐसा लग रहा है ये तो एक तरीके का कॉनकेव मिरर है, राइट। जिन बच्चों ने कनकेव करा है बिल्कुल सही है, ये एक तरीके का कनकेव मिरर है और ये इसको कन्वर्ज कर रहा है। ये कैसा है, एक प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से ये लाइट रे यहां पे कन्वेक्स लेंस, जिसको बेटा आई पीस लेंस भी कहते हैं, उससे होते हुए सीधा ये आई में जा रही है। ये आई है, यहां पर, यहां आई है, ठीक। सो दिस इज द डायग्राम। अब आपसे क्या कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट द आई पीस। कैसी इमेज दिखाई देगी ऑब्जर्वर को, तो खुद सोच के बताओ। जब रे यहां आएगी तो कनकेव मिरर के 6 केसेस याद करो, और रेस कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो ये कैसी इमेज बनाएगा, मेरे हिसाब से तो भाई ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कनकेव मिरर यूज हो रहा है भाई, कनकेव मिरर यूज हो रहा है। समझ आया। तो ये था बस, इसमें और कुछ भी नहीं था। इसको देखते के साथ ही घबरा जाओगे, भाई सर पता है क्या क्वेश्चन था, 12th का क्वेश्चन दे रखा है, क्या है इसमें, बस ये पूछा है कि कैसी इमेज बनेगी, भाई रियल इन्वर्टेड बनेगी, सिंपल सी बात। और क्या पूछा हुआ है कि मिरर बता दो, तो कनकेव मिरर यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है इसको देख के, ठीक है। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ग्रेट, आइए आगे बढ़ते हैं। सो रियल इमेज बनेगी बेटा और कनकेव मिरर यूज हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। अब आ जाते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस याद होगा। कन्वेक्स लेंस के जितने भी केसेस हैं, ये होता है f1, ये होता है 2f1, दिस इज f2, ये होता है 2f2। तुमने देखा होगा सभी केसेस में जब आप 2f1 पे यहां ऑब्जेक्ट रखते हो, तो इसका जो साइज होता है वो एग्जैक्टली सेम बनता है, सेम साइज होता है। तो आपको कहां रखना पड़ेगा, 2f1 पे रखना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बियॉन्ड तो कहीं रखने का सवाल ही नहीं है, बियॉन्ड थोड़ी रख रहे हैं, तो बियॉन्ड तो हो नहीं सकता। एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं ये भी नहीं है। ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये फोकल लेंथ के ट्वाइस पे रखा है। तो ऐसा एक एमसीक्यू आ सकता है, बेसिक्स एमसीक्यू, ठीक है। तो अब देखो, है ये डायग्राम का क्वेश्चन। मैंने क्लास में बहुत बार बताया कि आपको डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे, यहां होने चाहिए डायग्राम। अगर कोई बच्चे ने डायग्राम याद नहीं कर रखे, तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, ये चीटिंग चुटिंग करके निकाल ले, या फिर तुक्का मार के आगे बढ़े, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका ये है कि भाई तुम इसको बढ़िया से याद करो, पढ़ के जाओ, समझे। पढ़ के जाओगे तो सही रहेगा। चलिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बढ़िया से। सी इज आवर आंसर। 5th क्वेश्चन, बेटा ये टेबल वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, सीबीएसई ने अपने जो लॉन्च करें सैंपल पेपर्स, उसमें भी दिए हैं, तो आप इसकी तैयारी बढ़िया से करके जाओ, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है। आपको एक डेटा गिवन है, ध्यान से देखो। मिरर है एबीसी, कौन सा मिरर है हमें शायद नहीं बताया, बताया क्या, डू वी नो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दिस, स्टडी द गिवन बिलो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, ओके। तो हमको पता है कौन सा मिरर है, कनकेव, तीनों ही कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किस में होती है, नेगेटिव में होती है भाई, याद रखना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो होता ही नेगेटिव में है, तो ये भी याद रखना, हम बस ऐसे याद रखेंगे आगे के लिए। पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द मिरर फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर बेटा कैसा होता है, कनकेव मिरर याद करो, ऐसा होता है ना, कनकेव मिरर ऐसा होता है। इसके कितने केस पढ़े हैं हमने, देखो ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। 6 केस हैं। पहले पूछो 6 केस में भी पूछ क्या रहा है, कब ये कैसी इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। बेटा डिमिनिश्ड इमेज 2 केसेस में बनती है, एक होती है हाईली डिमिनिश्ड, जब ऑब्जेक्ट रखा हो इंफिनिटी पे, और दूसरी होती है डिमिनिश्ड, ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बगल में। तो ये डिमिनिश्ड पूछ रहा है, तो मतलब बियॉन्ड सी रखा होगा, इतना याद रखो। तो आओ देखो कि इनमें से कौन सा केस है जिसमें बियॉन्ड सी। यहां देखो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20। अगर 20 फोकल लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर
यहां से लेके यहां तक बेटा इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये दे रखा है फोकल लेंथ। तो ये जो चीजें हैं फोकल लेंथ ये यहाँ दे रखी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? फोकल लेंथ का दुगुन। तो बताओ बेटा इसका आर कितना होगा? 40। इसका आर कितना होगा बेटा? 30। इसका आर कितना होगा बेटा? 60। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना पड़ेगा? इनके जस्ट बियॉन्ड, मतलब इसके लिए 40 से ज्यादा है तो ये सही लग रहा है, इसके बियॉन्ड ये तो 30, ये तो किस पे रखा है? तो सी पे रखा है, ये तो हो नहीं सकता। 60 और ये 20, ये तो भाई बहुत, ये तो अंदर की तरफ कहीं रखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। सो आर आंसर इज ए। जस्टिफाई कर दिया, देखो ऐसे तो जस्टिफाई करा है, क्योंकि भैया अगर आपको डिमिनिश्ड इमेज चाहिए, आपको बियॉन्ड, यू हैव टू कीप द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, सी के हल्का सा आगे, है ना। अब सी के आगे, सी कहां तक है? 40 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट देखो कहां रखा? 45, 5 सेंटीमीटर आगे रखा। तो यहां पर आपको डिमिनिश्ड इमेज मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ए। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस टू। इन केस टू, अच्छा यहां पर कैसी इमेज बनने वाली है? देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 30। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट सी। तो बेटा जब सी पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो सेम साइज की आपको इमेज मिलती है। तो आपको ये कह रहा है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो इमेज कैसी बननी है बेटा? रियल इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल इन्वर्टेड की भाई दो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? पहला, इट कैन, रियल और इन्वर्टेड इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? रियल इमेजेस एक्चुअली मीट, वर्चुअल इमेजेस की तरह नहीं है जिसमें लिखा था कि दे अपीयर्स टू मीट, नो दे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हो गई। और आपको क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट सी। सी के बता दो नेचर और साइज कैसा बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, फोकल लेंथ है 30, मतलब यहां से लेके यहां तक ये बेटा आपको 30 गिवन है। कितना गिवन है? 30। दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर आपको गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि नेचर एंड साइज बता दो मिरर का। तो बेटा 30 गिवन है, रखा है 20 पे, मतलब ये कहीं यहां रखा है। तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी? इस केस में इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो यहां आपका आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बना देते भाई, क्या दिक्कत है? बड़ा आसान है रे डायग्राम। देखो ये रहा मिरर, ये रहा मान लो फोकस, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है, ये है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। तो रे बेटा कैसे जाएगी? रे का डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखो ये एक रे सीधी गई, पता है ना ये कैसी इमेज बनाएगा? ये रियल इन्वर्टेड नहीं बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा। तो पहली सीधी गई और सीधी जाके ऐसा फोकस से निकल गई। दूसरा फोकस यहाँ है तो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे निकाल दी। अब आंख यहाँ है, आंख को क्या लगेगा कि इमेज कहीं पीछे फॉर्म हो रही है, तो इमेज कहीं यहाँ फॉर्म हो रही है। ये रहा ए डैश बी डैश, ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज। तो डायग्राम को यहाँ रखो, बन जाएगा ये। तो इमेज डायग्राम बन गए हैं। ये है बेटा सिंपल सा, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास आंसर है, पहले का ए है, और आंसर फोकल लेंथ। अच्छे से फोकल लेंथ भी पूछी थी क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिमिनिश्ड लिस्ट, नहीं फोकल लेंथ नहीं पूछी, बट हमने बता दिया, इसको जस्टिफाई कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है इन क्वेश्चनों में? मजा आ रहा है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करो ना, लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। चलो, इसका बेस्ट तरीका है कि आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, फिर आना आंसर देखने। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसलिए मैंने डाला है क्योंकि ये भी एक टाइप है, ऐसा मिल सकता है। यहाँ पर मैं अपन बस टाइप ही कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। ऐसे तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अपन टाइप कर रहे हैं। क्या कह रहा है? आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास और वाटर का, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे दिया बेटा? ग्लास का है 3/2 और वाटर का है 4/3, ये आपको गिवन है। और क्या कह रहा है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट भी दे दिया ग्लास के अंदर कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन, ये आपको दे रखा है। पूछा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर,
वाटर में स्पीड ऑफ लाइट बता दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये बता दीजिए। कैसे करेंगे इसको? देखो, सबसे पहले तो समझो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का क्या मतलब है। मतलब इसका कंपैरिजन हो रहा है, एब्सोल्यूट का कंपैरिजन हमेशा टॉप के साथ होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला होता है सी बटे वी, वी इन ग्लास, और इसका क्या है? सी बटे वी इन वाटर, ये फॉर्मूला है। अगर बेटा ये चीज नहीं समझ आ रही कि मैंने कैसे लिखा है, तो यहां जाओ, यहां पर मैंने पूरा का पूरा लाइट चैप्टर डिटेल्ड में करवाया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो ऐसे पकड़ के समझाया है अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट बढ़िया से यहाँ मिलेगा, यहाँ पर जाओ, पहले कॉन्सेप्ट देखो, फटाफट वहां देख के आओ, और फिर ये देखो कि मैंने कैसे करा है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको गिवन है। अब आपसे क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बता दो। तो भाई बड़ा आसान है, ये स्पीड दे रखी है, इससे आप सी की वैल्यू निकाल लो। सर सी की वैल्यू तो 3 × 10⁸ ही होती है ना, मैं तो याद ही है। अब सुनो, हाँ वही होती है, वो रखनी भी होती है। बट कभी कभार बोर्ड ऐसे सवाल देता है आपको कि बोर्ड चाहता है कि आप स्पीड ऑफ लाइट निकालो, क्योंकि एग्जैक्ट 3 × 10⁸ नहीं होती ना, 2999999 ऐसे करके होती है। तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट थ्री, आप सी की वैल्यू डायरेक्ट मत रखो। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले से निकाल लो। इस केस में शायद वही आएगी, बट जरूरी नहीं हर केस में आए। ठीक है, तो बेटा मुझे क्या चाहिए? मुझे वी डब्ल्यू चाहिए, मतलब इस फॉर्मूले को निकालो। तो मैं 4/3 इक्वल्स टू सी बाय वी डब्ल्यू, ये मुझे चाहिए। तो सी मिल जाए तो वी डब्ल्यू मिल जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मिल जाएगा। तो सी कहां से निकालो? ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो यहां आप बाद में आएंगे, पहले निकालते हैं। देखो, सी अपॉन वी जी कितना दे रखा है? 2 × 10⁸। तो 2 × 10⁸ इक्वल्स टू 3/2। देखो 2 से 2 गया, ये इधर आया, तो सी की वैल्यू आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे आ गई, हर बार नहीं आएगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जहां पर एग्जैक्ट ये वैल्यू आपको ना मिले, तो आप सेफ साइड कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओ, वैल्यू रखो, तो आपको क्या मिलेगा? वी डब्ल्यू को यहाँ भेजो, तो वी डब्ल्यू बेटा यहाँ आ गया, इधर गया 3/4 इंटू सी की वैल्यू जो है वो यहाँ रख दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर विल बी 9/4, 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 9/4, दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, करेक्ट, ये बेटा सही जवाब है, बिल्कुल 9.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल आप एक्सपेक्ट करो। आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल, आरआरआई रिलेटिव के भी आप सवाल को एक्सपेक्ट करके चलो, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं बेटा ये सवाल भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो आ गया फिर से फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला कह रहा हूँ ये पैटर्न बहुत बार पूछा जा रहा है, ये पैटर्न। ठीक है ना, तो आप मान के चलो कि बेटा ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द वेरिएशन ऑफ द इमेज डिस्टेंस विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, उसका आपको यू और वी की वैल्यू गिवन है। आपको कह रहा है एनालाइज करिए और बताइए कि विदाउट कैलकुलेशन, कह रहा है कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ ऐसे ही बताओ कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये जो कन्वेक्स लेंस दे रखा है एक, जिसपे अलग अलग यू ऑब्जेक्ट रख के आपको इमेज डिस्टेंस दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेशन नहीं करनी, तो पेन तो रख दो जेब में, कैलकुलेशन नहीं करनी। कह रहा है बिना कैलकुलेशन करके बताओ इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। समझ रहे हो ना, अलग अलग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा कन्वेक्स लेंस के आगे, तो ये इमेज डिस्टेंस मिला। कह रहा है ये बता दो फोकल लेंथ क्या होगी। अब देखो इसको निकालने का जुगाड़, फिर से मेरी वही बात आ रही है कि डायग्राम याद होने चाहिए। अगर आपको डायग्राम याद है कन्वेक्स लेंस के, तो आपको याद होगा कि कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बनते हैं बेटा, 6 केसेस बनते हैं ना। 6 में से जो दूसरा केस आता है, कौन कौन सा केस? पहला इन्फिनिटी वाला, चलो देखो मेरे को पेन निकाल के तुम्हें समझाना पड़ेगा, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, बट मैं समझा रहा हूं। देखो कन्वेक्स लेंस के, ये कन्वेक्स लेंस है, इसके 6 केसेस बनते हैं। पहला इन्फिनिटी का, दूसरा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, तीसरा बेटा सी का, चौथा फोकस लेंथ का। अब यहाँ पे सी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? 2f1 होता है, और ये f1 होता है। तो खैर चौथा एट फोकस, पांचवा कहाँ होता है? सॉरी, चौथा होता है बिटवीन सी एंड एफ, ये हटा दो, और पांचवा होता है एट फोकस, और छठा होता है एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बीच में, यहां होता है। ये 6 केसेस होते हैं।
अब तुमसे कह रहा है कि फोकल लेंथ बताओ। अब सुनो, सॉरी फोकल लेंथ कह रहा है ना, विदाउट कैलकुलेटर फाइंड द फोकल लेंथ। अब सुनो फोकल लेंथ कैसे बताता है। तुमको ये चीज तो पता है कि इन 6 केसेस में से जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि लेंस के केसेस में 2f1 पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका साइज और उसकी दूरी एग्जैक्टली सेम रहती है इमेज के साथ, है ना। इमेज भी सेम साइज का बनेगा और उतनी दूर बनेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो देखो कौन सी ऐसी रीडिंग है जिसमें u और v बराबर है। मेरे ख्याल से दूरी नंबर 3, देखो u रखा है 50 पे उल्टे हाथ पे, इमेज बन रही है 50 पे सीधे हाथ पे। मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, इसका मतलब यहां पर बेटा ये ऑब्जेक्ट रखा है एट 2f1 पे, यानी कि जिन बच्चों को 2f1 नहीं समझ आ रहा, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है। फोकल लेंथ कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मतलब 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ हो गई 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है बिना कैलकुलेशन करे 25 सेंटीमीटर। अब ये देखो कि ये कौन सा लेंस कह रहा है, कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, +25 सेंटीमीटर। बिना कैलकुलेशन करे, सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके हमने इसको कराया, ठीक है। आपको क्या कह रहा है बेटा, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो फोकल लेंथ के लिए बस देखना कि कौन सी रीडिंग सेम दे रखी है, बस उसका आधा करना, वो फोकल लेंथ हो जाएगी। साइन लगा देना देख के कि कौन सा, कनकेव होता तो नेगेटिव, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव। ये वो जिनको समझ नहीं आता, जिनको रट्टा मारना है, उनके लिए ये। आगे देखो, विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। तो कन्वेक्स लेंस है बेटा, कन्वेक्स लेंस में याद रखो 6 केसेस हैं, जो छठा केसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड नहीं बल्कि वर्चुअल इरेक्ट बनती है ना। कहां बनती है, उल्टे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ मतलब v नेगेटिव होता है। तो अब आप देखो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कहां है, ये ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ये है 15 सेंटीमीटर। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 15 सेंटीमीटर पे, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं यहां रखा हुआ है। और इमेज इसकी कहां बननी चाहिए, इसी हाथ पे बननी चाहिए, लेकिन ये कहां कह रहा है +37.5, मतलब यहां कह रहा है, तो ये तो गलत है, तो ये आंसर गलत है, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो ऑब्जर्वेशन 6 इज रॉन्ग। क्या कह रहा है, ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन। अरे रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम में क्या है भाई, कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाओ। बनाओ भाई, ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट कहीं f1 2f1 कहीं यहां रखा हुआ है, यहां रखा है। अब इसका रे डायग्राम बनाना है, तो भाई पहली कैसे बनाओगे, पहली इमेज ऐसा सीधी डाल दो जो आगे जाके फोकस से गई, दूसरी सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गई, ऐसा लगेगा पीछे से कहीं आया है, तो यहां बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये ए बी और ये ए डैश बी डैश, ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसा सा बनेगा तो याद कर लो, इजी है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इक्वल्स टू 30। अच्छा इसका आंसर ना प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। मतलब अगर सही आंसर तुमसे पूछे कि कैलकुलेट करो, तो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, अरे लेंस फॉर्मूला लगाना, कैलकुलेट करना, माइनस का आएगा, माइनस का 37.5। फिर कह रहा है तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इज इक्वल्स टू 30। ऑब्जेक्ट देखो कहां का 30, इमेज कहां बन रही है 150 पे, तो 3 पंजे 15, 5 गुना। अरे क्या कर दिया सर आपने, 3 पंजे 15 बोल के, है। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, v बाई यू होता है ना, तो v कितना है 150, u कितना है भाई 15, ओ सॉरी 30 आ गया ना 5 गुना, तो मैग्निफिकेशन कितना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अप्रोक्सीमेट क्या, 5 आएगा आंसर, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं है, 5 ही, ठीक है ना, 5 आएगा, तो दिस इज द आंसर। तो आई होप ये समझ आया हो भाई तुम्हें, ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मान के चलो एक क्वेश्चन ऐसा आपको आएगा, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, बहुत पास आ गए हैं, थोड़ी सी वीडियो बची है। आइए खत्म करते हैं। क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अब आपको एक बेसिक सा न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि फोकल लेंथ कनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ कनकेव लेंस की बेटा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव ही होती है। बी प्लेस्ड, मतलब यू पूछा है आपसे, यू कितना आएगा, दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वी कहां बन जाए, 15 सेंटीमीटर पे। मिरर कौन सा दे रखा है, अच्छा लेंस कौन सा दे रखा है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। आपको कनकेव लेंस दे रखा है, कनकेव लेंस पता है ना भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कैसी इमेज बनाता है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कनकेव लेंस कैसी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, तो इमेज का साइज भी बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करिए। लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज कितना दे रखा, -20 इक्वल्स टू 1/v, v इज 15 माइनस 1/u। 1/u को इधर फेंको तो ये हो जाएगा +20 और 15। एक सेकेंड, अरे v नेगेटिव होगा ना, v नेगेटिव होगा। अरे इमेज सिस्टम वर्चुअल इरेक्ट कहाँ बनेगी, उल्टी हाथ पे बनेगी। तो जब उल्टे हाथ पे बनेगी तो v नेगेटिव होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर v नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव है, सॉल्व करो। 1/u को यहाँ लेके आओ, तो ये हो गया 1/-15 और ये हो जाएगा 1/+20। एलसीएम ले लो, कितना ले लें इसका एलसीएम, 60 ले लें, 60 ले लो। 15 दूनी 30, 4, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 1/u। तो बेटा u कितना आएगा, ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो u शुड बी -60 सेंटीमीटर। और u देखो, एक बात समझो जरा, फर्स्ट करो तुम एग्जाम में बैठे हो, ये क्वेश्चन आ गया, तुमने यही वैल्यू करी, यहां पे तुमने माइनस नहीं लिया, प्लस ले रखा है, ठीक है, और तुमने इसे सॉल्व करा। अब सुनो, अगर तुम एग्जाम में बैठे और तुमने इसे सॉल्व करा तो यहां पर ये हो जाएगा +15। तो ये क्या बनेगा, देखो u तो इधर आ जाएगा और ये जब यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। सोचो 1/15 प्लस 1/20 आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे तुम 60, 15 चौक 60, 4 + 3 7/60, यानी u आ जाएगा बेटा 60/7, लेकिन पॉजिटिव का। u पॉजिटिव नहीं होता, u नेगेटिव होता है। तो तुम एग्जाम में ही तुम्हारे चमक जाना चाहिए कि कोई गलती कर दी भाई, समझ गए, कोई ब्लंडर कर दिया, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव आता है। तो गलती कहां थी, यहीं पे थी कि ये पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव होगा। अब इसके लिए भी वही मेरी बात, डायग्राम्स याद होने चाहिए। डायग्राम याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा ये। अब पूछ रहा है, नेक्स्ट में पूछ रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज का साइज बता दो। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इमेज का साइज कैसे बताओगे, आपको मैग्निफिकेशन v है, तुम्हारे पास u है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो बता सकते हो। देखो सेकंड पॉइंट, देखो तुम्हें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v/u। अब तुम्हें हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है तो ये हो जाएगा बेटा v/u टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, v कितना दे रखा है बेटा आपको, -15, तो v है -15। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटा, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमने अभी अभी u कितना निकाला बेटा, -60, तो ये निकाला -60। देखो माइनस से माइनस गए, इसको काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 3 पंच 15। पूछ क्या रहा है, साइज ऑफ द इमेज ना, तो इसे काटो तो ये 4.25। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा बेटा 1.25 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, यानी वर्चुअल इरेक्ट। सही है, बिल्कुल सही है। कनकेव लेंस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। ले लो ले लो ले लो। ठीक है, आगे बढ़े। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब करो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डिटेल सॉल्यूशन। u is -60 सेंटीमीटर करेक्टो और 1.25 सेंटीमीटर विल बी दी हाइट। तो ये होगा ऐसे।
आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ रे डायग्राम। बेटा अब न्यूमेरिकल्स के अलावा और क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको ऐसा रे डायग्राम गिवन आ सकता है। रे डायग्राम, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स मिरर पैरेलल टू, क्या करना क्या है इसमें, ड्रॉ करके दिखाना है। तो बताओ भाई क्या कन्वेक्स मिरर है भाई, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, देखो ऐसा होता है कन्वेक्स मिरर, ऐसा अंदर अंदर। अगर तुम खाना खाते हुए इस वीडियो को देख रहे हो तो चम्मच का उल्टा वाला पार्ट है, तो ऐसा होता है कन्वेक्स मिरर। अब क्या कह रहा है, एक डायग्राम बनाओ जिसमें रे कैसी जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे डायग्राम कैसे बनाना है, पैरेलल जानी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या होगा, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा ना, ये रे पैरेलल जा रही है और यहां पढ़ते के साथ ही कैसे हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। और इन दोनों रेस को, डाइवर्जिंग रेस को देखने पे ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है, मतलब कहां से, फोकस से आ रही। दिस इज द रे डायग्राम। और दूसरा व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, जब प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्ट हो रहा हो, प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्ट होने का मतलब समझो बेटा क्या है, प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्ट होने का मतलब समझो क्या है, कि इन रेस को तुमने किसी ऐसे एंगल पे मारा है कि ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे जा रहा होगा, तो ऐसे में रे पढ़ने के बाद बेटा पैरेलल हो जाएगी, रे पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये फोकस से जा रहा है तो पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो डायग्राम है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड डायग्राम। नेक्स्ट तुम्हें क्या दे रखा है, देखिए एक न्यूमेरिकल दे रखा है, क्या कह रहा है, अ 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया तुम्हें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। याद रखो मिरर कैसा है भाई, कॉनकेव, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव होने वाली है। फोकल लेंथ कितना है, 12, यानी -12 सेंटीमीटर। If the distance of the flame from the pole of the mirror is 18 सेंटीमीटर, if the distance of the flame, मतलब u दे रखा है तुम्हें कितना, -18 सेंटीमीटर। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। क्या यार बेकार सवाल है, डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला लगाओ करो। तुमसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, बेटा v लगाओ। अब एक तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u कर सकते हो मिरर फॉर्मूला में, या तुम v निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओ जो मैंने बताया है, uf अपॉन u माइनस एफ, ये लगाओ, u भी है f भी है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। u नेगेटिव है, आओ लगाते हैं, u कितना है -18 और f कितना है -12, डिवाइडेड बाय u माइनस एफ, यानी -18 माइनस माइनस प्लस 12। बेटा ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 18 इंटू में 12, और नीचे देखो 18 में से 12 गए, कितना बचा, -6, तो ये आया -6, 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16, 36, तो -36 सेंटीमीटर। बेटा v आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज मतलब कितना बड़ा बनेगा, तो देखो u v f सब कुछ है तुम्हारे पास। तो सेकंड के लिए क्या करोगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो v कितना है -36 और माइनस लगाना है तो एक और माइनस, तो प्लस हो जाएगा। u कितना दे रखा है तुम्हें -18 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा 1.5। तो काटो, 18 दूनी 36, 1.5 का दुगना कर जाओ, तो ये हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ट्वाइस बन रही है हाइट। तो तुम्हें पता चल गया 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज प्लस 3 सेंटीमीटर, और साथ में एक सेकेंड +3 आएगा, -3 आएगा, मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। कौन सा, कनकेव है ना, रियल इन्वर्टेड बनाएगा। और v कितना आ रहा है, v आ रहा है बेटा -36 सेंटीमीटर, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है ना, समझ आया, देख लो देख लो। ठीक है भाई, समझ आया, बढ़िया से आगे बढ़े, आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया 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 क्वेश्चन देखते हैं। बाप रे, हाईली पॉलिश सरफेस, पता नहीं क्या दे दिया भाई, देख लो भाई क्या दे दिया, इसको आराम से देखो, ताको,
पढ़ लेना भाई, ये क्या दे रखा है, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, ये सब नहीं पढ़ पाऊंगा। क्या कह रहा है, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है भाई, ये एक वो इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के नॉर्मली लगती है आके। देखो ये भी मिरर दे रखा है जैसे, अरे ई का होगा, ई का होगा मतलब ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसके नॉर्मली लग रही है ना। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो मिरर के नॉर्मल हो और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जिसके एक्सिस पे आ जाए, तो वही होती है कनकेव, वही होती है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इफ द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब तुम्हें कह रहा है कैसे है, रे कैसे आई और ऐसे चली गई, और जिस पॉइंट पे वो आई है वो 10 सेंटीमीटर फोकस से होके जाएगी भाई। मतलब तुम्हें फोकल लेंथ दे दी कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ, अरे 20 सेंटीमीटर आंसर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, फोकल लेंथ का दुगना होता है, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल काफी आ सकते हैं भाई। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फोकल लेंथ दे दी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर, यू दे रखा है बेटा -10, कन्वेक्स मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है 15। करो भाई इसको, करो करो करो। क्या कह रहा है देखो, यू गिवन है बेटा आपको कितना, -10 सेंटीमीटर, और आपको कन्वेक्स मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बनेगी, तो बाई मिरर फॉर्मूला लगाओ, तो v कितना हो जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो u कितना दे रखा -10, f कितना दे रखा 15, और u कितना दे रखा -10 -15, ये हो जाएगा। सॉल्व करो, -10 इंटू 15, अरे ये कहा आ गया 15 डिवाइडेड बाय -10 15 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 5 दूनी 6 सेंटीमीटर, v आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। और माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, एक सेकेंड, माइनस 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 नहीं, प्लस का आएगा 6 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स मिरर है तो इमेज जो है वो आपको सीधे हाथ पे मिलेगी, तो 6 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर एट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और क्या कह रहा है, अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। बढ़िया, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। ये तो मेरे क्लास का क्वेश्चन है नहीं, मैं लिटरली क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों से। एक मिरर है भाई, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बना रहा है पहले तो, और इमेज का तुम्हें बता दिया डिमिनिश्ड इमेज है मतलब छोटी इमेज बना रहा है। आप खुद सोचो, देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तीनों ही मिरर बनाते हैं, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव का छठा केस वर्चुअल इरेक्ट, कन्वेक्स के दोनों केस वर्चुअल इरेक्ट, और प्लेन मिरर तो बनाता ही ऐसी सीधी इमेज है। अब एक शीशे के आगे खड़े हो तो सीधा दिखता है ना तुम्हें, तो ऐसी बनाता है। अब तुम्हें कह रहा है बताओ ये मिरर कौन सा है, अगर इसकी जो इमेज का साइज है ना वो कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है, तो भाई प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेन मिरर जो होता है वो तो सेम साइज की बनाता है। ये कनकेव मिरर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कनकेव मिरर जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है वो अपने ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की बनाता है। तो ये कौन सा मिरर हो सकता है, ये एक मिरर हो सकता है जिसका नाम है कन्वेक्स। इट हैज टू बी बेटा, इट हैज टू बी अ कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर ही होगा। ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा है, दो केसेस हैं जो आपको इमेज ऐसी बना के देगा। तो ड्रॉ रे डायग्राम टू शो, रे डायग्राम भाई देख लेना, बना लेना, आलस से भरे हुआ आदमी कहाँ से बनाएगा, जगह भी नहीं है। ठीक है ना, तो अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा रे डायग्राम भाई देख लेना, सीधा आएगा जाएगा, देख लेना भाई, कितना मैं पक गया हूँ इसको बना बना के। ठीक है, सो ये है, और बाकी सारी चीजें देख लो। इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट है, 6 सेंटीमीटर पे फॉर्म होने वाली है, कन्वेक्स मिरर बताया तुमने। ठीक है, तो ये है हमारे पास 10वां क्वेश्चन। आइए, कितने क्वेश्चन डाल दिए भाई, 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये नहीं पढ़ा होगा तुमने। क्या कह रहा है देखो, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। भाई एक कन्वेक्स लेंस है आपके पास, देखिए ये एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ एफ है, इस कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली समझ रहे हो, ऐसे बीच में से काट डाला, ऐसा बीच में से, मतलब ऐसे ऐसे काट डाला इसको। तो अब तुम्हारे पास दो पीसेस हो गए, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ये दो पीसेस हो गए। तो ये क्या कह रहा है, बोथ द पीसेस केप्ट इन कॉन्टैक्ट
इन कॉन्ट्रैक्ट रख दिया, मतलब चिपका के रख दिया, इसको रख दिया इसके साथ। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट फोकल लेंथ बता दो कॉम्बिनेशन का। तो बेटा जब भी हॉरिजॉन्टली काटा जाता है तो ये भी एफ और ये भी एफ। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखो, ऑप्शन देखो क्या है, बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है, एफ, एफ बाई टू, टू एफ या इन्फिनिटी। अब या तो हम तुक्का मार सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं मैथ्स की। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ऐसे ही ये फॉर्मूला लगाते हैं ना बेटा, लगाओ ये फॉर्मूला। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/f, एलसीएम हो गया f, तो ये बचा 1 + 1 इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट, यानी 1/f इक्विवेलेंट विल बी 2/f, यानी f इक्विवेलेंट विल बी f/2। ये हो जाएगा बेटा सही जवाब, f/2 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो। देखो आप अभी अगर ये चैप्टर कर चुके हो, मैं तुम्हें पढ़ने का एक तरीका भी बता रहा हूँ, अगर तुम ये चैप्टर्स कर चुके हो, फिजिक्स के सारे चैप्टर तुम्हारे हो गए हैं साइंस के, तो तुम सबसे पहला काम तो ये करो कि तुम जो बुक मैं बार बार चीख चीख के रिकमेंड कर रहा हूँ, एग्जाम आइडिया उठा लो या फिंगर टिप उठा लो और उस बुक को करो। जब वो बुक में से भी तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए, तो अब तुम्हें अगर मान लो तुम्हारा हो चुका है, तो अब बेटा तुम स्टार्ट करो सैंपल पेपर्स करना। जी हाँ, सैंपल टाइप कर दूंगा ऐसे, सैंपल पेपर नहीं करे तो सैंपल पेपर करो। सैंपल पेपर करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट होगा, क्योंकि सैंपल पेपर से पहला बात तो तुम्हें एक ये पता चलेगा कि अच्छा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कितने टाइम में पेपर करना है, प्लस तुम्हें वो जो फील होती है ना एग्जामिनेशन की, थोड़ा वो मिलेगी। प्लस तुम्हें ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो हो सकता है आपको आते भी हों, बट कभी कभार होता यह है कि बच्चे को क्वेश्चन आता है लेकिन लैंग्वेज ऐसी गिवन है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछा है। तो सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन जितने करोगे ना, तो उससे तुम्हारी वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तुम्हें एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर करके जाने एग्जाम से पहले, यस, प्री बोर्ड से पहले एटलीस्ट 4 से 5, और फाइनल एग्जामिनेशन से पहले तुम अपने 10 सैंपल पेपर करके जाओ बढ़िया से। तुम्हें आदत हो जानी चाहिए यार, तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि 3 घंटे में से इतने टाइम में मैं ये पार्ट करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। एक और न्यूमेरिकल दे दिया है, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है तो बेटा लेंस कैसा है, कन्वेक्स, तो फोकल लेंथ बेटा कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर फॉर्म्स वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज। तो कन्वेक्स लेंस के 6 केस हैं, ये छठे केस की बात कर रहा है, क्योंकि वर्चुअल इमेज तभी बनती है। एट वर्चुअल इमेज कैसी है, 20 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है, तो यू सॉरी वी कितना हो गया, इमेज की बात कर रहा है, तो वी हो गया -20 सेंटीमीटर, क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ फॉर्म होती है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज उल्टे हाथ की तरफ फॉर्म हो रही है, तो -20। इफ कन्वेक्स लेंस इज रिप्लेस्ड विद अ कनकेव लेंस, अच्छा कह रहा है कि अब कन्वेक्स लेंस को कनकेव लेंस से रिप्लेस कर दिया, कनकेव लेंस से रिप्लेस कर दिया, जिसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। फाइंड द न्यू इमेज डिस्टेंस। अब v बता दो क्या होगा, अब v बता दो क्या होगा। अच्छा सवाल है। देखो पहले आपको कन्वेक्स लेंस दे दिया, फोकल लेंथ दे दी 40 सेंटीमीटर, और बताया कि ये कन्वेक्स लेंस जो है ये 20 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहा है। कनकेव लेंस, कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस थे, ये छठा केस है, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज छठे केसेस में ही बनती है, पहले 5 में रियल इन्वर्टेड बनती है। और आपको v दे रखा है, v दे रखा है इसने कितना, 20 सेंटीमीटर, तो यहां हम इसको -20 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज उस तरफ बनती है, छठी इमेज इस तरफ बनती है, तो नेगेटिव। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप u निकाल लो, ठीक है, और वो u यहां रख के v की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आज हम करके देखते हैं। तो यहां से u निकालते हैं, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से बेटा 1/u आ जाएगा 1/v माइनस 1/f। देखो 1/u यहाँ गया, माइनस 1/f यहाँ गया। आइए वैल्यू रखते हैं, 1/u इक्वल्स टू 1/v कितना है, ये हो जाएगा -20, और -1/f तो ये हो जाएगा -40। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 40 ले लो, तो ये एलसीएम हो जाएगा 40। तो 1/u विल बी इक्वल्स टू
दो दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2 और -1, तो 1/u विल बी -3/40, यानी u आ जाएगा बेटा -40/3। u की वैल्यू आ गई। अब ये u यहाँ रखो और v निकालो। आइए निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला लगाइए। तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल्स, अब मैं इसको शॉर्टकट से नहीं कर रहा, डायरेक्ट तमीज से फॉर्मूले से कर रहा हूँ। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, तो u को यहाँ भेजो, तो 1/v हो जाएगा बेटा 1/f प्लस 1/u। आइए इसको रखते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/f, f कितना दे रखा है बेटा -10 सेंटीमीटर, तो -10 प्लस में 1/u, u कितना आया बेटा हमारा -40/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 और बाई 3 को ऊपर रख दो। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू, उसमें क्या 40 ले लो एलसीएम, तो एलसीएम 40 आ गया, क्या -10 4 है तो -4, माइनस फिर से 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 ऊपर का। तो v कितना आया बेटा 1/v इक्वल्स टू -4 5 6 7 -7/40, यानी v आया -40/7 सेंटीमीटर। माइनस मतलब उल्टे हाथ को। तो कौन सा है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस तो बेटा दो तरीके की इमेज फॉर्म करता है, दोनों उल्टे हाथ पे आएगा, तो हमारा आंसर सही है। तो -40/7 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। यू कैन लुक इट इनटू इट एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, -40/7, हैज टू बी -40/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आई होप तुम इसमें बढ़िया तुम्हें समझ आता हो। ये कह रहा है कि एक रे आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू 1 है। कहाँ जा रही है, एक अगले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अगले मीडियम में जिसका 1.5 है। तो तुम इसको देख के बोल सकते हो कि सर ये रेरर है और ये डेंसर है। जब भी रे रेरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है। तुमसे कह रहा बताओ ये कहाँ जाएगी, तो भाई ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। सी तक मतलब सीधी निकल जाए अनडेविएटेड, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। मतलब या तो ये भी नहीं हो सकता और सी ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से करेक्ट आंसर है। तो भाई जब रेरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। पी भी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना। अगर ये उल्टा होता, ऊपर 1.5 और नीचे 1 होता, तब मान लेते हैं, लेकिन अभी नहीं मान सकते। तो दिस इज द आंसर यार। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो आंसर इज पी डी। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक्स बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बढ़िया है, बढ़िया हमारे सेशन हुआ है। ऐसे और सेशन बीच बीच में और मैं लेके आऊंगा। अभी ह्यूमन आई बचा हुआ है हमारा, जिसका एक सेशन लेके आना है। एक लाइव सेशन इलेक्ट्रिसिटी का हमने लिया था, जिसका लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई सजेशन है कि तुम कोई और क्वेश्चन चाह रहे हो, बीच में बच्चों ने कहा था कि सर एनसीईआरटी के आंसर की आप एक वीडियो बनाओ। देखो मेरा एक मतलब मेरा एक टेक है, मैं बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यार एनसीईआरटी के वो घिसे पिटे क्वेश्चंस करने का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फायदा है तुम्हें। और उनके आंसर्स तो वैसे ही तुम्हें ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे ना बेटा। तो मतलब या तो हम ऐसा करें कि स्पेसिफिक और अच्छे क्वेश्चंस निकालें और उसका एक वीडियो बनाएं, है ना। वो एक ऐसा है जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अभी हम बीच में फुल सिलेबस का टेस्ट भी ले रहे हैं, तो या तो वहां से कुछ क्वेश्चंस लेके आए। बट फिर भी अगर तुम्हारा कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक हो जिसमें तुम्हें बहुत दिक्कत आ रही है, तो तुम वो पोस्ट करो, उस पर हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और लेके आएंगे फिर से। ठीक है, ऑल राइट, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।